ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय यशवंतगढ़ में भी आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको आज शिक्षा मनोविज्ञान का जो टॉपिक है अधिगम, उसके बारे में पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि अधिगम क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस क्या है, इसकी मैंने कई डेफिनेशंस बताई थी। और इसका आज एक संक्षिप्त में वैसे थॉर्नडाइक का प्रयोग है, पावलोव का प्रयोग है, स्किनर का प्रयोग है ना, स्टेनले हॉल का प्रयोग है, बांडुरा का प्रयोग है। मैंने आपको इसके बारे में बिफोर वीडियो के अंदर बता दिया था। और आज मैं आपको संक्षिप्त में आपको सामाजिक जो अधिगम, मैंने ऊपर टाइटल लिख रखा है, इसके बारे में आपको जानकारी कि भाई सामाजिक अधिगम है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये अरस्तु ने भी कहा था। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में वो नई नई चीजों को क्या करता है, उन चीजों को गेन करता है, और गेन करके वो अपने व्यवहार के अंदर क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। क्योंकि सामाजिक मनुष्य किस में रहता है, सामाजिक प्राणी है। ये तो है नहीं कि जानवरों के साथ रहता है मनुष्य। तो इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण उसको जो अधिगम की सामग्री सारी है ना, वो कहाँ से मिलती है, इस पर्यावरण से मिलती है, प्रकृति से मिलती है, इस समाज से मिलती है। तो बांडुरा जो है, इनका एक सामाजिक अधिगम है। अल्बर्ट बांडुरा का नाम आपने सुना होगा, अल्बर्ट बांडुरा। ये अल्बर्ट बांडुरा कनाडा में इनका जन्म हुआ था 1925 के अंदर। 1925 के अंदर कनाडा के अंदर, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्र है, उस अमेरिका के अंदर इनका जन्म हुआ था 1925 के अंदर। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, उस किताब का नाम मैं आपको बता देता हूँ, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। थॉट एंड एक्शन नाम की ये बुक भी लिखी थी इन्होंने बांडुरा ने, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। ये जो बुक्स लिखी थी, इस बुक्स के अंदर उन्होंने अपने सामाजिक अधिगम के बारे में ये पूर्णतः बताया है। तो फिर उन्होंने क्या किया था, इस बांडुरा ने, जिनका जन्म कनाडा के अंदर हुआ था 1925 में, इन्होंने 1977 में प्रयोग किया। और उस प्रयोग के द्वारा उन्होंने ये सिद्ध किया कि वास्तव में मनुष्य समाज से कैसे सीखता है। देखो, सीखना कोई ये नहीं है कि मैंने आपको किताब से पढ़ा दिया। सीखना ये नहीं है टीचर ने आकर लेक्चर दे दिया। सीखना ये नहीं है कि मैंने आपको मोबाइल या टेलीविजन या ई लर्निंग के द्वारा कुछ चीज सिखा दी। सीखना मनुष्य को तो समाज में तो आना ही पड़ेगा। व्यक्ति तो समाज में तो आएगा ही नहीं, तो उसको उस चीज का अनुभव कैसे होगा। ठीक है ना। अपन भी कहते किसान के बारे में, उनकी लाइफ कैसे बारे में होती है, अपन जान सकते हैं। तो अब जब उनके साथ अपन रहोगे तो अपन जानेंगे। तो कहने का मतलब, मनुष्य किसी न किसी फील्ड वर्क में उसको उसमें आना ही पड़ेगा। जब आना पड़ेगा तो उससे वो क्या करेगा, उस चीज को सीखेगा। तो इस सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, उसको कई प्रकार से नाम दिया उसने जैसे क्या नाम दिया, सामाजिक अधिगम बांडुरा का सिद्धांत है। एक अनुकरणीय सिद्धांत, नाम सुना होगा आपने, अनुकरणीय सिद्धांत, ये भी नाम दिया गया है ना। संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब अनुकरणीय सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, और जिसका नाम दे दिया मॉडलिंग और प्रेरणात्मक सिद्धांत है। मॉडलिंग सिद्धांत कह सकते हो, मॉडलिंग सिद्धांत है। तो ये मॉडलिंग सिद्धांत है, अनुकरणीय सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, बांडुरा का सिद्धांत है। ये सामाजिक अधिगम के ही सिद्धांत कहे जाते हैं। अब सामाजिक अधिगम में आप ये सोचोगे सर कैसे सीखते हैं, कुछ एग्जांपल देके बताओ। मैं एग्जांपल क्या दिया था, वो तो बांडुरा ने दिया था, अल्बर्ट बांडुरा ने। तो अल्बर्ट बांडुरा ने क्या किया, इसमें 3 प्रकार के प्रयोग किए उसने। एक तो प्रयोग उसने बालकों पर किए, एक उसने गुड्डा और गुड्डी होते ना, गुड्डा और गुड्डी, इसके ऊपर किए। तो गुड्डा और गुड्डी का प्रयोग है,
और बालकों का प्रयोग है, और एक उसने और किया था, उसका नाम है जोकर का प्रयोग। अब ये जोकर, इन तीनों का प्रयोग किया। इन तीनों प्रयोग कभी कभी पूछ लेता है, बालकों पर, गुड्डा गुड्डी और जोकर पर प्रयोग किसने किया था? तो अल्बर्ट बांडुरा ने किया था, जिनका जन्म कनाडा के अंदर 1925 के अंदर। अब उन्होंने क्या किया, बालकों पर कैसे अनुभव किया, कैसे अनुभव किया आप बोलते? तो बालकों को उसने क्या किया, देखो 10-10 ग्रुप के 3 बालक बना दिए, और उन बालकों को एक कमरे में ले जाकर 10-10 बालकों के 3 ग्रुप बना के, और उसने बालकों को पिक्चर दिखाई। कुछ बालकों को हिंसात्मक, जो वायलेंट फिल्में होती ना, हिंसात्मक दिखाई। कुछ को प्रेम वाली, भाईचारे वाली, आपस में मातृत्व प्रेम वाली, फैमिली बैकग्राउंड वाली पिक्चर दिखाई। तो इस तरीके से उसने फैमिली बैकग्राउंड वाली पिक्चर दिखाई, और एक सामान्य फिल्में दिखाई, और हिंसात्मक फिल्में दिखाई। और उन तीनों बालकों को, जब 10-10 बालकों का जो ग्रुप बनाया गया था, उसने उसका अध्ययन किया। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि 50% बालक ना हिंसात्मक फिल्मों को पसंद करते हैं, 50%, और 30% बालक परिवारिक वाले पसंद करते हैं, और 20% वाले बालक सामान्य पसंद करते हैं। तो वो उसने क्या किया, उन बालकों का जब उसने बैकग्राउंड देखा कि भाई 30% या 50% जो बच्चों ने हिंसात्मक फिल्में पसंद की, क्यों, क्या कारण है? तो वो जो फील्ड वर्क में जाकर उसने देखा, फील्ड वर्क में गया, तो उसने बच्चों के परिवार, उसके घर के आसपास के माहौल को देखा। तो उसने देखा वहां पर हिंसात्मक प्रवृत्ति टाइप के व्यक्ति रहते थे। तो उसने उन चीजों को, हिंसात्मक प्रवृत्ति होने के कारण उनका बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, अनुकरणीय प्रभाव पड़ा। अनुकरणीय प्रभाव पड़ा, बच्चों ने उसको गेन किया। तो उन्होंने, बच्चों ने जो फिल्में देखी, तो वो हिंसात्मक प्रवृत्ति वाली फिल्में हैं, उनको पसंद की। फिर वो 30% वाली जो फिल्में हैं, जो भाईचारे वाली थी, पारिवारिक वाली फिल्में थी, उनमें जाकर देखा तो उन परिवारों में आपस में कोऑपरेशन का भाव देखा। और फिर उसने 20% देखा, तो वहां ना तो कोऑपरेशन का भाव था, ना कोई हिंसात्मकता, एकदम दल देखा। तो उसने यह, इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में बालक जो चीज सीखता है ना, वो हमसे गेन करता है, हमारी एक मॉडलिंग गेन करता है। मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, सपोज कीजिए कोई बच्चा देख रहा है उसको, तो बच्चे ने उसको देख देख कर ये देखा कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, सर का एक्शन कैसा है, सर की एक्टिविटी कैसी है, सर का जो बोलने का लहजा कैसा है, सर गालियों का प्रयोग कर रहे हैं, या सर प्रेम का प्रश्न कर रहे हैं, सर मुस्कुरा मुस्कुरा के पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज बच्चे क्या करेंगे, उसको गेन करेंगे, अनुकरण करेंगे। अनुकरण करके वो अपने जीवन में क्या करेंगे, आत्मसात करके फिर उनको समाज में उस चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, दोनों चीज मिलेंगी। मान लो नहीं पसंद किया बच्चों ने, कुछ बच्चों ने नहीं पसंद किया, समाज ने उसको नकार दिया। मैं मान लो नाच के पढ़ा रहा हूँ, और बच्चे नाच वाले जो पढ़ाने का टीचिंग है उसको पसंद नहीं करते हैं, समाज उसको पसंद नहीं करता है। तो बच्चा उसको देखकर अनुकरणीय तो किया उसने, लेकिन बच्चे ने क्या किया, उसको जब समाज के सामने इस प्रकार से परफॉर्मेंस दिया, तो समाज ने उनको नेगलेक्ट कर दिया। तो बच्चे ने उस चीज को क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया, समाज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो बच्चे ने उस चीज को गेन करके भी उसको क्या कर दिया, उसको पुनर्वनन के द्वारा, उसको सकारात्मक और नकारात्मक इफेक्ट के द्वारा उसमें अपने अंदर, व्यवहार के अंदर क्या कर दिया, परिवर्तन ला दिया। इसी प्रकार उसने गुड्डा गुड्डी का प्रयोग किया, बच्चों को बंद कर दिया, 10-10 बच्चों को, एक बच्चों को बंद कर दिया, तो एक बच्चे क्या कर रहे थे, गुड्डा गुड्डी के साथ हिंसात्मक प्रवृत्ति से उसकी पिटाई कर रहे थे। और एक दूसरे कमरे में बंद कर दिया 10 बच्चों को, वो बच्चे क्या कर रहे थे, वो भी हिंसात्मक पिटाई कर रहे थे। और तीसरे बच्चे जाके कमरे में बैठ गए, गुड्डा गुड्डी के साथ कोई रिएक्शन नहीं था, वो एकदम कैसे थे, उदासीन थे। तब उसने फिर देखा, जब उनको अलग अलग सेपरेट कमरे में बिठाया गया, और फिर उनको देखा कि भाई 10 बच्चों को जिन्होंने हिंसात्मक प्रवृत्ति अपना रहे थे, उनको तो इनाम दिया गया, उनको प्राइज दिया गया, उनको इस प्रकार की जब प्रेरित किया गया, तो उन 10 बच्चों ने तो वही प्रवृत्ति वापस तो रहे। और जो 10 बच्चे जिन्होंने देखा कि अपन ने हिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाई, तो अपने को दंड दिया जाएगा, तो उन्होंने फिर वापस
उसमें हिंसात्मक प्रवृत्ति का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उनको ये मालूम था कि अगर हम इस मीडिया को हिंसात्मक प्रवृत्ति से भरेंगे तो हमको समाज क्या करेगा या हमको क्या करेगा, दंड मिलेगा। तो उसने एक्टिविटी को स्वीकार नहीं किया और 10 बच्चे वो निष्क्रिय रहे। तो कहने का मतलब इन जोकर के प्रयोग से बच्चे जोकर का वेश धारण कर लेते हैं, तो गुड्डा गुड्डी का है, जोकर का है, बालकों का है, इन तीनों प्रयोगों से भांडुरा ने क्या नियम निकाला, उसने इसके 4 सोपान बताए कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो 4 प्रकार से होती है। कैसे होती है 4 प्रकार से? एक तो अटेंशन, एक होती है रिटेंशन, एक होती है रिप्रोडक्शन और एक होती है रेनफोर्समेंट, REINFORCEMENT, रेनफोर्समेंट। अब ये देखिए अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन। क्या अर्थ होता है इसका? पुनर्बलन। पुनर्बलन सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी होता है। तो ये उन्होंने 4 क्या बताए, इसके स्टेप्स बताए इन्होंने, भांडुरा 4 इसके सोपान बताए सीखने। क्योंकि इसमें क्या करता है, जैसे हिंदी में इसका नाम बता दूं मैं, सबसे पहले इसका नाम आ जाएगा व्यवहार को ध्यान देना, व्यवहार को याद करना, व्यवहार को ध्यान देना, व्यवहार को याद करना, व्यवहार को याद करना, व्यवहार को याद करना। और फिर व्यवहार को याद किया, फिर उसने क्या किया, स्मृति की क्रिया में लाना, स्मृति की क्रिया में लाना, स्मृति की क्रिया में लाना, और फिर उसने पुनर्बलन का किया। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, कोई खास बात नहीं, आप मेरे शब्दों पर लाइएगा कि सब क्या उठाना चाहते हैं। तो उसने 4 अटेंशन, व्यवहार को ध्यान में लेना। व्यक्ति देखता है ना, व्यवहार में लाता है कि मैं ये चीज है, ये गुरु जी है क्या, हाँ उसके ध्यान में आता है, फिर ध्यान में आता है, फिर व्यवहार को याद करता है वो कि इस चीज के साथ मैं ऐसा अगर करूंगा तो मुझे, फिर वो स्मृति में लाता है उसने उसकी चीज को क्या किया, व्यवहार को याद किया कि भाई इसके साथ मैंने ये किया, इसके जैसे मैं करूंगा, फिर उसकी स्मृति में आ गया कि अरे मैंने ऐसे किया, तो पता नहीं समाज उसको पसंद करे ना करे। तो फिर उसको स्मृति की क्रिया में लाकर फिर उसके पुनर्बलन के द्वारा, रेनफोर्समेंट के द्वारा, रिप्रोडक्शन के द्वारा, रिटेंशन के द्वारा, अटेंशन के द्वारा, ये 4 पद के द्वारा बच्चा क्या करता है, उसको समाज में लाता है और फिर अपने जीवन में क्या करता है, ग्रहण करता है। देखिए पढ़ाना और पढ़ना, सीखना, ये सब चीजें एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है ना, एकदम। क्योंकि इंडिया एक कोई ज्यादा डेवलप कंट्री नहीं है, अपन अमेरिका की और इंग्लैंड की और वेस्टर्न कल्चर की यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करने की सोचें तो थोड़ा सा यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें समाज के अंदर जब जागृति लाओगे, समाज में जब लोगों को जागृत करोगे शिक्षा के प्रति, तब विद्यार्थी क्या करेगा, गेन करेगा। और मनुष्य क्या है कि भाई देखो कोई भी चीज गेन करता है समाज में रहकर भी गेन कर सकता है, ठीक है। आज उसको मोबाइल से मिलने लगी वो चीज, आज उसको कंप्यूटर से मिलने लगी, तो टेक्नोलॉजी के द्वारा चेंज तो आया है, लेकिन मनुष्य आएगा तो समाज में ना, समाज में रहकर ही कोई चीज सीखेगा ना। तो भांडुरा ने अपने इन प्रयोगों के द्वारा, मैंने अभी लिखा था किसका, बालकों का था, जोकर का था, गुड्डा गुड्डी का प्रयोग था, इन तीनों प्रयोगों के आधार पर उसने 4 सोपान निकाले और 4 सोपानों में अटेंशन, व्यवहार को ध्यान में लाना, दूसरा रिटेंशन, व्यवहार को याद करना, तीसरा रिप्रोडक्शन, स्मृति की क्रिया में लाना, और फिर चौथा उसको रेनफोर्समेंट मिला। और रेनफोर्समेंट पुनर्बलन उसको चाहे सकारात्मक मिले चाहे नकारात्मक मिले, इससे क्या करता है विद्यार्थी अपने जीवन में, विवेकानंद की तस्वीर उसने देख ली, विवेकानंद के आदर्शों को उसने ग्रहण किया, अनुकरण किया, अपने जीवन में उतारा, फिर समाज में उसको पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रेनफोर्समेंट दिया, उसके हिसाब से उसमें जो परिवर्तन आया, ये परिवर्तन ही क्या कहलाता है, सामाजिक अधिगम कहलाता है।
और अनुकरणीय सिद्धांत कहलाता है। तो ये अनुकरणीय सिद्धांत हमारे अधिगम के अंदर, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर भांडुरा का प्रयोग जो उसने 1977 में किया था कनाडा के अंदर, और कनाडा के अंदर प्रयोग के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति इन 4 पद सोपान के द्वारा अपने जीवन में आचरण और अनुकरण करता है, उसको ज्ञान करता है, जिसके द्वारा वो शिक्षा के अंदर परिवर्तन ला सकता है। इसलिए भांडुरा का प्रयोग आज के युग में बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब विद्यार्थियों को इस प्रक्रिया को अपनाकर व्यक्ति अपने आप स्वतः ही इसको क्या करेगा, सीखेगा सकेगा। बच्चा, हर बच्चा चीज, अब इसमें कुछ कमियां भी हैं, क्योंकि हर मॉडल, हर आदर्श बच्चे के सामने जो पेश किया जाए वो सही है या गलत है, ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो ये इसमें एक थोड़ी सी एक कमी भी है, क्योंकि हर आदमी अच्छा हर चीज वो अनुकरणीय द्वारा ज्ञान थोड़ी करता है, कुछ तो उसको ऐसे मिलती है, विरासत में मिलती है। मैंने कह दिया खोज कीजिए। तो ये चीज आपको फॉलो करके शिक्षा के अंदर क्या हो सकता है, एक सीखने की प्रक्रिया हो सकती है। तो भांडुरा का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो व्यक्ति के जीवन और विकास में सहयोग देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो के बताऊंगा। थैंक यू।